आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश कृषि मंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही, कहा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर किया देश को गौरवान्वित। भारत बंद को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थन, किसान संगठनों की आवाज बने दिल्ली राजा, देशवासियों से पाकिस्तान पीएम इमरान खान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जुबानी हमला, पाकिस्तान सपोर्टर्स को भी लिया आड़े हाथों। इंदौर में रविवार को अनोखे अंदाज में बेटी दिवस यानी कि डॉटर्स डे मनाया गया। मॉम्स एनजीओ ने नवजन्मी बेटियों का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने नवजात बच्चियों को माल्यार्पण किया और उनका दुनिया में स्वागत किया। इसके बाद उन्हें कपड़े, खाना, फ्रूटी, समोसा और महिलाओं को सैनिटरी पैड्स, चप्पलें भी बांटी गई। इस दौरान एनजीओ ने मास्क भी वितरित किए। इंदौर के 12 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान 5000 मास्क के साथ 1000 भोजन के पैकेट, 500 सैनिटरी पैड्स और 100 जोड़ी चप्पलें बांटी गई। कोरोना काल में इंडियन मॉम्स ने 25 सिटी में करीब 10 लाख पैकेट का वितरण किया है। एनजीओ कोऑर्डिनेटर ने गरीबों को बांटने के लिए बनाए जा रहे भोजन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने साथ ही रसोई घर और पैकिंग व्यवस्थाओं की शुद्धता, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी देखी। हम लोग इंडियन मॉम्स एनजीओ से वर्क करते हैं। हमारे 24 ब्रांचेस है। हम लोग बेसिकली विजयनगर, आज डोनेशन ड्राइव विजयनगर पे है। मेरा नाम जहाविया काला भाई है। मैं इस ग्रुप में ट्रेजरर हूँ और अमित जी इसके हेड है। और आज हमारा जो ड्राइव है, हम उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, फूड, बिस्किट एंड चप्पल्स वगैरह बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और हम एजुकेशंस में भी हेल्प करते हैं। हम बेसिकली संडेज़ में जाते थे बहुत सारे ड्राइव में बच्चों को पढ़ाने, पर अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम जा नहीं पा रहे हैं, पर हम जितना चाहे उतना सपोर्ट करते हैं बच्चों को। और हमारे बहुत सारे इंदौर में भी ब्रांचेस है, विजयनगर, भवरकुआ, एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे ड्राइव है। और हम हर मंथली हम ट्राई करते हैं कि हम जितना हो सके डोनेशन ड्राइव्स करें। हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं एजुकेशन और इंदौर पे वर्क करते हैं। ये हमारा विजयनगर का सेंटर है। विजयनगर में मेनली जो भी स्लम्स एरिया आता है उसमें हम लोग एडमिशन्स लेते हैं बच्चों को और एकेडमी रन करते हैं। और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को खुद उनके ही देश में यानी कि पाकिस्तान में ही महत्व नहीं मिलता है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान सपोर्टर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का है और मदद पाकिस्तान की करते हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा गलत था। पाकिस्तान बनने को लेकर भी प्रज्ञा ठाकुर ने कई सवाल खड़े किए। इसके बाद कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। विश्व को शांति देने वाला देश, शांति का संदेश देने वाला देश मेरा भारत। और भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जितने सेंसिटिव हैं, जितने संवेदनशील हैं, उतने ही चिंतक भी हैं। वो चिंतन करते हैं कि हमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। विश्व में जिस प्रकार से विधर्मी देशों ने उथल पुथल मचा रखा, कोई भी मत और पंथ ये नहीं कहता कि इस प्रकार की घटनाएं हों कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, अनाचार हो, दूसरे देशों के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करो। ये सब जो उथल पुथल अपने भारत के बाहर देशों में चल रही है, उनका चिंतन करते हुए विश्व में शांति स्थापित हो और सभी देश अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपने प्रगति करें, उन्नति करें, विकास करें। इसके आगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह पर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा जो एक बयान है दिग्विजय सिंह का इस समय जो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, सरस्वती शिशु मंदिर वाला, उस बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई विधर्मी नहीं है, देश में कोई उनसे बड़ा विधर्मी हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि
दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर पर सवाल उठाए थे, जिस पर पूरा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो इस वक्त गरमाई हुई है। बड़े बड़े दिग्गजों ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है और इसी के चलते प्रज्ञा ठाकुर ने भी सवाल उठाया और उन्होंने उन्हें विधर्मी कहा है और कहा है कि दिग्विजय सिंह से बड़ा देश में कोई और विधर्मी हो ही नहीं सकता। में सिर्फ जहर फैलाने का काम कर रहा है। देखो, ये व्यक्ति विधर्मी है और ये व्यक्ति हमेशा इस प्रकार की बात करता है जिसको सबूत देने की आवश्यकता पड़ जाए, वो हिंदू तो नहीं होता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किसान संगठनों को समर्थन दिया है। उनके 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद के लिए साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने अपील भी की है जनता से। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो अन्न पैदा करता है, जो आपको भोजन देता है, उस अन्नदाता के साथ खड़े रहिए। किसानों द्वारा उनकी मांगों को लेकर किए जा रहे देशव्यापी बंद का समर्थन कीजिए। पूरे देश के किसान आंदोलित भाजपा के द्वारा लाए गया किसान विरोधी तीनों कानून का विरोध हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, जो भारत का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ है, उसमें उनका प्रवेश उनकी प्राथमिकता है। और बिना चर्चा के, बिना किसी समर्थन के मोदी जी ने इस तीनों काले कानूनों को लोकसभा में पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस लाए। किसानों से चर्चा तक नहीं की। अब जो चर्चा हो रही है, यही चर्चा उस समय कर लिए होते, सेलेक्ट कमेटी बना दी होती, और आज भी इस समस्या का निदान करना है मोदी जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिद है उसे छोड़िए, अपना अहम और अहंकार को छोड़िए और तत्काल तीनों बिल वापस लीजिए और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी का गठन करिए और जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ चर्चा करके इसका निराकरण तत्काल करिए, नहीं तो ये तो और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान किए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने जो भाषण हिंदी में दिए उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। आगे कमल पटेल ने यह भी कहा कि देश में पिछले 7 वर्षों में विकास के ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी भारत देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत आत्मनिर्भर बनाने का जो महायोजना है प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत पूरे विश्व के सामने एक कार्य योजना रखी। और आजाद भारत के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का वर्ष है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय हमारे प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में जो भाषण दिया और जो भारत के द्वारा किए गए, सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उल्लेख किया, वो पूरी दुनिया को बताया, तो हम सब भारतवासियों का सीना 56 इंच का हो गया। हमारा गौरव बढ़ाया, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई और पूरी दुनिया ने इस प्रधानमंत्री जी के भाषण को सराहा है। उसके बाद कृषि मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि स्वामित्व योजना का 100% ड्रोन सर्वे करवाने वाला हरदा प्रथम जिला बना और देश में योजना का लाभ लेने वाला पहला गांव भी हरदा जिले का मसन गांव बना, जिसके किसान राम भरोसे को 21,14,959 रुपए मुआवजे के तौर पर मिले थे। इसके बाद कमल पटेल ने कहा कि ग्रामीण भारत को आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को दिलाई थी, जबकि हमारा देश तो 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में जो संबोधन दिया राष्ट्रभाषा हिंदी में, इससे हमारा गौरव बढ़ा है। दूसरा, उन्होंने जो 7 साल के अंदर भारत के लिए जो नवाचार किया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है, 43 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए हैं, 17 करोड़ लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है,
6 लाख गांव को, करोड़ों लोगों को मालिकाना हक स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन कैमरे से सर्वे कराकर देने का काम चल रहा है। सड़कों का पूरे देश में जाल बिछ रहा है, सिंचाई की सुविधाएं हो रही है और 100 साल के इस इतिहास में सबसे बड़ी महामारी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में भी और उस पर विजय प्राप्त करने में भी ऐतिहासिक काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है। अलीराजपुर के ग्राम पंचायत अलीगांव भिमईबड़ा में पुलिया टूट जाने से गांव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो पुलिया का निर्माण घटिया मटेरियल से किया गया है। गौरतलब है 2018 में ये पुलिया बनाई गई थी, लेकिन अभी से ही 2 साल भी नहीं हुए ठीक ढंग से और अभी से ही ये पुलिया जो है वो अंतिम सांसें ले रही है। इस पुलिया को 12 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है। ठेकेदार ने कमीशन के चक्कर में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया। बारिश के पानी को ये मटेरियल झेल नहीं पाया और 2 साल भी नहीं बीते कि पुलिया टूट गई। गांव में इलेक्ट्रिक डीपी जल जाने से ग्रामीणों को बहते पानी में उसे अपने कंधों पर रखकर ले जाना पड़ा। आमजनों का आरोप है कि पुलिया 2018 में बनाया गया, लेकिन 25 जुलाई 2021 को अधिक बारिश के चलते पुलिया टूटकर ध्वस्त हो गई। ग्राम बड़ी फलिया में लगभग 2266 लोगों की जनसंख्या है, यानी कि इतने लोग यहाँ रहते हैं। पुलिया टूटने से ग्रामीणों का संपर्क आसपास के गांव से टूट गया है, जिससे आने जाने में बेहद परेशानी का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।